जय हिंद, वंदे मातरम। जिस तरह से कश्मीर ने कल एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि सरकार चाहे फ्लड रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन के नाम पर 80,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज कश्मीर को दे दे, स्ट्रीमलाइन के नाम पर आतंकवादियों को सरकारी नौकरियां दिए जाएं, या फिर पहलगाम में हिंदुओं के नरसंहार के बाद कश्मीर में टूरिज़्म को रिवाइव करने के लिए पूरी की पूरी कैबिनेट और अपने सभी रिसोर्सेज को यहाँ पर कश्मीर में लगाकर कश्मीर को फिर से फलता फूलता देखा जाए, उसमें सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही। मगर कश्मीर ने भी दिखा दिया कि आप हम पर कितने भी मेहरबान हो जाएं, आप हमारे सामने नतमस्तक हो जाएं, हमारे आप चरणों में अपने नाकों को भी रगड़ दें, मगर हम देश की अखंडता को, देश की संप्रभुता को तार तार करते रहेंगे, देश को हम तोड़ते रहेंगे और नेशनल एम्बलम, राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान, उसे हम पत्थरों से तोड़ते रहेंगे। नेशनल एम्बलम, जिसे अशोक स्तंभ, जिसे राष्ट्रीय चिन्ह कहा गया है, आखिर से राष्ट्रीय चिन्ह का मतलब क्या है? ये राष्ट्रीय चिन्ह का मतलब है जो देश की संप्रभुता को यहाँ पर उसका प्रतीक है, इसको रिप्रेजेंट करता है, ये देश के सम्मान को प्रेजेंट करता है। और उसको कश्मीर में कल हजरत बल श्राइन में पूरी कश्मीरियत ने, हजारों लोगों ने पत्थरों से मिलकर तोड़ा है। कल ऐसा मंजर वहां पर लगा, इस तरह से लगा कि वो वीडियोस को देखकर इतना डर लगा कि वो सेपरेटिज्म वहां पर फिर से रिवाइव हो चुका है। किस तरह से कितनी नफरत उनकी देश के जो हित में, देश के विरुद्ध उनमें भरी हुई है। इससे राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है जिसे तोड़ा गया। नेशनल एम्बलम का मतलब, जिसमें जो 4 शेर बने हुए हैं, जो देश के जो हर एक दिशा में देख रहे हैं और देश को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके नीचे जो शेर है वो हमारे देश की गर्जना को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो घोड़ा है वो देश की गति को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हाथी है देश के भारीपन, मतलब देश कितना ज़्यादा मजबूत है, उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। और बैल यहाँ पर कृषि को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके नीचे सत्यमेव जयते, जिसका मतलब है कि सत्य की हमेशा विजय हो, उसको अपमान किया गया। उसके नीचे जो अशोक चक्र बना हुआ है, जो धर्म का चक्र है, जो देश के सम्मान को, देश की सच्चाई को, देश की शांति को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका अपमान किया गया। इस नेशनल एम्बलम का अपमान मतलब पूरे के पूरे हर वर्ग का, देश के हर वर्ग का, कृषि वर्ग का, उस कॉरपोरेट का, उस सरकारी कर्मचारी का, जो देश की प्रगति में अपना दिन रात लगा रहे हैं, उन सब का अपमान इन लोगों ने किया। और जो कश्मीर में बैठे भी यहाँ पर देश की प्रगति में थोड़ा बहुत जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उनका भी अपमान है। ये जो धारा है 1971 में जो कुछ सेक्शंस हैं, उनका भी वायलेशन हुआ है। तो जिस तरह से सरकार आज कश्मीर के ऊपर यहाँ पर मेहरबान हो रही है, 80,000 करोड़ का पैकेज भी देती है, और जम्मू को जहाँ पर करोड़ों का नुकसान, लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया, 209 करोड़ का जो पैकेज देती है। तो ये जो भेदभाव होता रहा है, मगर कश्मीर ने समय समय पर आपको सिद्ध किया है, मगर आपको आज भी समझ नहीं आई। इसीलिए हम आपको समझाना भी नहीं चाहते हैं, मगर देश की संप्रभुता और अखंडता को देखते हुए इतना सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए कि उन लोगों के ऊपर PSA लगाए जाएँ। हज़ारों लोग, यानी जितने लाखों लोग थे, उन सब पर PSA लगाए जाएँ। उनके परिवार की सब बेसिक फैसिलिटीज़ लेके, उनका आधार कार्ड, उनका राशन कार्ड, उनको सबको उससे बाहर कर देना चाहिए, तब जाके एग्जाम्पल सेट होगी। वरना ये आप खुद सिद्ध कर रहे हैं, ये आपने किया भी है कि आप हमेशा कश्मीर को प्रायोरिटी पर रखते रहे हैं, और राष्ट्रीय जो हित में काम करने वाले लोग, जो राष्ट्रीय समाज है, उनको आप दरकिनार करते रहे हैं। जम्मू को आप दरकिनार करते रहे हैं। जम्मू कभी भी ऐसे अलगाववादियों के साथ, ऐसे जो आतंकवादी हैं, इनके साथ नहीं रहना चाहता। और जम्मू तभी सेपरेट स्टेट की डिमांड करता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का नाम आएगा कि जम्मू कश्मीर में वहाँ पर कश्मीरियों ने जो नेशनल एम्बलम का अपमान किया, उसमें जम्मू के डोगरों का जब नाम आएगा, जम्मू का नाम मतलब जम्मू के डोगरों का नाम, ये हमारे लिए मरने से ज़्यादा एक दुख की बात है। हमारे लिए मरना बेहतर है, मगर हमारा नाम कभी भी राष्ट्र के विरोध कोई एक्टिविटी हुई हो उसमें नहीं आना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा सेंटर से कि सेंटर जल्द से जल्द जम्मू को अलग करे कश्मीर से। हम अपने ऊपर देश की तौमत नहीं लेना चाहते। हम महाराजा हरि सिंह के वंशज हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर का अलायंस भारत के साथ किया था। और ऐसे जो कश्मीरी हैं, इन लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।